कल जेडीयू की तरफ से भीम संवाद रखा गया था। ऐसे में लेकर बता दें कि जो बीते दिनों जिस तरीके से जीतन राम मांझी को जो सदन के अंदर नीतीश कुमार अपमानित किए थे, उस पर धुलिल करने के लिए मेरे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी। कल भीम संवाद रखा गया था जी, कल भीम संसद संवाद रखा गया था जेडीयू की तरफ से। बीते दिनों जो आपके ही संरक्षक है जीतन राम मांझी को सदन के अंदर अपमानित किया गया था। देखिए भीम संसद संवाद और जिनका नाम ले करके उन्होंने काम किया है, जो लोगों को बुलाने का काम किया है, वो उनकी जो बातें थी उसका उल्लंघन है। उनकी बातें थी कि हम कैसे लोगों को आगे बढ़ाएं, इसीलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया। संविधान में से प्रावधान आए, हमारे आर्टिकल 46 में ये कहा गया कि सभी लोगों को सामाजिक शैक्षणिक स्तर पर कैसे हम सेफ गार्ड कर सकते हैं, जो बैकवर्ड क्लास है, खास करके दलित क्लास, और उनको साथ सम्मान की बात तो छोड़ दीजिए, उनको अपमान करने का काम किया गया। अब देखे होंगे कि संसद हो चाहे विधानसभा, एक लोकतंत्र का समझिए मंदिर है, चाहे इबादत की जगह है, जो लोग जानते हैं। वहाँ पर कानून बनता है, वहाँ पर लोगों के विकास की बातें होती है। उस जगह पर अगर एक दलित के साथ अपमान किया जाता है, एक कद्दावर नेता दलित के, पुराने नेता, उम्र में भी बड़े, सब चीज़ में, तो दलित प्रेम की जो ढोंग उन लोग कर रहे हैं वो हम समझते हैं कि सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। और उस जगह पर भी, उस मंच पर भी दलित के एक नेता को आपने ये दिखाने का कोशिश किया कि तुमको हमने बनाया, एहसास कराया, तुमको तो कुछ आता नहीं है, तुमको हम बनाया, सीखो। तो बार बार दलितों को एहसास दिलाना, प्रताड़ित करना कि दलित कुछ नहीं है, दलित को हम बनाए हैं, दलित हमारे कारण है, और सब दलित जब हम रहेंगे तभी दलित का भला होगा। तो एक तरह के दिखावा किए हैं और कुछ नहीं है। और ख़ास करके सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। जो टोला सेवक हैं, शिक्षा सेवक जिसको कहते हैं, तालीमी मरकज़ हैं, चाहे विकास मित्र हैं, उन लोगों को डरा करके, सरकारी डंडा दिखा करके, हड़का कर करके क्या, और उन लोगों को लालच दे करके ये भीड़ इकट्ठा की गई है। तो ये जनता के का भीड़ नहीं था, ये किसी तरह से ज़बरदस्ती पकड़ के, सारे भाड़े का भीड़ था, भाड़े का डराया हुआ भीड़ था, डरा हुआ, सहमा हुआ भीड़ था। आप अगर सरकारी मुलाजिम हैं और आपको कह दिया जाए कि फलना जगह हाजिर हो, तो आप हाजिर नहीं होइएगा। आप उसके अधीन काम करते हैं, तो उसी तरह वो मुलाजिम हैं बेचारे, उनको मानदेय मिलता है जो कि जनता का पैसा से मिलता है, ना कि उनके पैसा से। लेकिन डंडा उनके हाथ में, कलम उनके हाथ में है, तो उस कलम के डर से बेचारे आए हैं। और ये इस बात में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और खुशी जता रहे हैं कि सब हमारे हैं। ये आने वाला समय में उनको समझ में आ जाए। मुख्यमंत्री इन दिनों तुम ताम पे हमेशा उतर रहते हैं। जब विपक्ष में थे तेजस्वी यादव, तो उसी सदन के अंदर तेजस्वी यादव को अपमानित किया था, उसके बाद मांझी जी को भी अपमानित किया गया था। अब समय आ गया है नए बदलाव की, नए लोगों आने की, और ये समय के जो व्यवहार, हाव भाव है, इससे साफ नज़र आता है कि अब इस राज को, बागडोर को संभालने की अब उनमें सलाहियत नहीं है। तो नया बदलाव आएगा, जब सही समय पर चुनाव आएगा तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। मतलब कल वो 2005 के पहले के भी याद दिलवाए थे कि 2005 के पहले तो लालू राबड़ी के शासनकाल था, तो किस तरीके से? यही मनोदशा है, जिसके साथ रह रहे हैं उसको भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। और जब इतना ही आपको कष्ट था तो उनके साथ गठबंधन क्यों किया? गठबंधन नहीं करना चाहिए था आपको। अगर आपको लगता है कि वो 5 से पहले जंगल राज था, हम लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन उनको भी लग रहा है तभी तो बोलते हैं, तो उनको तो अकेले आगे चुनाव में आजमाइश कर लेना चाहिए कि उनको जनता कितना चाहती है। अगर क्षमता है तो जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव लड़े, संसाधन की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, जैसा वो बोलते हैं, अकेले चुनाव लड़के सरकार में आ जाए ना, सत्ता में आ जाए, तो हम समझते हैं कि जनता का आशीर्वाद उनको है। तो किसी के भरोसे, किसी के कारण, किसी के द्वारा जो सरकार में आकर ये प्रकार कारणों से आकर के फिर उन्हीं को प्रताड़ित करना, ये उनकी आदत है और हम समझते हैं जनता समझ रही है। ये थे संतोष मांझी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जो उनकी जो एक्टिविटियां हैं वो पूरी तरीके से असमर्थ हो गए सरकार चलाने के लिए। वह अपने पद से इस्तीफा दे दें और किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के लिए स्वीकृत करे। सहयोगी हीरालाल के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 22 को पटना। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC एंड नॉन AC रूम्स,
मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।